हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है आरबीसी, जिसे रेड ब्लड सेल्स कहते हैं या इसी को रेड ब्लड कार्पसल्स भी कहते हैं। रेड ब्लड कार्पसल्स का नाम भी दे देते हैं। रेड ब्लड सेल या रेड ब्लड कार्पसल्स भी कहते हैं। इसका एक अन्य नाम होता है जिसे बोलते हैं इरिथ्रोसाइट। इसका एक अन्य नाम होता है जिसको बोलते हैं इरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं। जब आरबीसी का निर्माण होता है, ठीक है, जब आरबीसी का निर्माण होता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को बोलते हैं इरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। इस प्रक्रिया को बोलते हैं इरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। इस प्रक्रिया को इरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। देखो, जहां पोइसिस शब्द आ जाए, पोइसिस, इस पोइसिस शब्द जहां आ जाता है उसका मतलब होता है निर्माण। उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है निर्माण होना, यानी फॉर्मेशन होना। ठीक है ना? जहां पर पोइसिस शब्द आ जाता है उसका मतलब होता है निर्माण होना, यानी कि फॉर्मेशन होना। आरबीसी का जो शेप होता है, ठीक है, जो इसकी आकृति होती है, आकृति वो कैसा होता है? द्वि अवतल होता है। द्वि अवतल होता है। ठीक है, इसका मतलब है जो आरबीसी होता है कुछ इस तरह का होता है, बीच में दबा हुआ होता है दोनों तरफ से। ठीक है, इसके साथ जो आरबीसी का साइज होता है, आकार होता है, वह होता है 7 माइक्रोमीटर। वह कितना होता है? 7 माइक्रोमीटर। और 7 माइक्रोमीटर क्या होता है? इसका व्यास होता है। इसका व्यास होता है 7 माइक्रोमीटर। अगर हम मोटाई की बात कर लें, अगर हम मोटाई की बात कर लेते हैं, इसकी मोटाई कितनी होती है? इसकी मोटाई होती है 2 माइक्रोमीटर। ठीक है, आरबीसी की मोटाई कितनी होती है? 2 माइक्रोमीटर होती है। आरबीसी का रंग कैसा होता है भाई? आरबीसी का रंग जो होता है लाल रंग होता है, लाल होता है। और किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन के कारण आरबीसी का रंग लाल होता है। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं केंद्रक की बात कर लेते हैं। ठीक है, हम बात कर लेते हैं केंद्रक का। तो आरबीसी के अंदर क्या केंद्रक होता है क्या? तो देखो, जो वयस्क सेल होते हैं, ठीक ना, या ऐसे बोल सकते हैं मेच्योर, मेच्योर जो आरबीसी होता है उसके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता है। केंद्रक मेच्योर आरबीसी के अंदर नहीं पाया जाता है। ठीक है, लेकिन कुछ में पाया जाता है। ठीक है, कुछ जंतु ऐसे होते हैं, कुछ जंतु ऐसे होते हैं जिनमें केंद्रक पाया जाता है, जिनके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। वो जंतु कौन कौन से हैं? वो जंतु एक हैं ऊंट, और दूसरा जंतु है लामा। ऊंट और लामा ऐसे जंतु हैं जिनके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, आखिर आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? निर्माण तो हो गया, हम यह समझ लिए कि जो आरबीसी होता है ना, आरबीसी होता है उसको रेड ब्लड सेल्स कहते हैं या रेड ब्लड कार्पसल्स भी कहते हैं। आरबीसी को एक दूसरा नाम होता है इथ्रोपोइसिस, इथ्रोसाइट बोलते हैं। आरबीसी के निर्माण को इथ्रोपोइसिस कहते हैं। जहाँ पोइसिस शब्द आता था उसका मतलब होता है निर्माण होना। आरबीसी का आकृति द्वि अवतल होता है। आकार 7 माइक्रोमीटर का होता है। इसका व्यास
मोटाई 2 माइक्रोमीटर होता है, रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। केंद्रक आरबीसी के अंदर जो मेच्योर आरबीसी होते हैं उनके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता है, एक्सेप्ट ऊंट और लामा को छोड़कर। तो जो आरबीसी होता है उसका निर्माण कहाँ पर होता है? तो आरबीसी का निर्माण जो होता है, ठीक है, भ्रूणीय अवस्था में। देखो, भ्रूणीय अवस्था में ठीक है ना, भ्रूणीय अवस्था में जब बच्चा भ्रूणीय अवस्था में होता है, एम्ब्रियोनिक कंडीशन में होता है, तो आरबीसी का निर्माण लीवर यानी यकृत, ठीक है ना, यकृत और प्लीहा द्वारा होता है, यकृत और प्लीहा द्वारा होता है, ठीक है। लेकिन जब लड़का बड़ा हो जाता है तब उसका निर्माण कहाँ होता है? बोन मैरो के द्वारा होता है। बोन मैरो, जिसको बोलते हैं अस्थि मज्जा, तो अस्थि मज्जा के द्वारा, ठीक है, अस्थि मज्जा के द्वारा निर्माण होता है। यानी जब बच्चा एम्ब्रियोनिक कंडीशन में होता है, जब बच्चा छोटा होता है, तो उस कंडीशन में ऐसा बोल सकते हैं, बच्चा जब माँ के अंदर पल रहा होता है, भ्रूणीय अवस्था में होता है, तो उस कंडीशन में यकृत और प्लीहा के द्वारा आरबीसी का निर्माण होता है। जैसे बच्चे का जन्म हो जाता है तो हड्डियाँ, पहले जन्म होता है तो हड्डियाँ होती हैं 300, फिर हड्डियाँ 300 होती हैं तो फ्यूज होती हैं, आपस में जुड़ती हैं, जुड़ने के बाद 206 हो जाती हैं। उसके अंदर जब बोन मैरो बनने लगता है, अस्थि मज्जा बनने लगता है, तो उस कंडीशन में आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। और आरबीसी से जुड़े कुछ और हम बात कर लेते हैं कि जो आरबीसी होता है, एक स्वस्थ मनुष्य के आरबीसी को हम ले लेते, एक स्वस्थ मनुष्य के ब्लड को लेते हैं, तो स्वस्थ मनुष्य में हेल्दी पर्सन की अगर बात करें, हेल्दी मैन की हम बात करते हैं, हेल्दी पर्सन की हम बात करते हैं, तो उसके 100 ml ब्लड में, ठीक है ना, 100 ml ब्लड में 12 ग्राम, ठीक है, 100 ml ब्लड में 12 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। अगर हम 100 ml ब्लड लेते हैं तो 100 ml ब्लड के अंदर देखते हैं तो 12 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ठीक है। आरबीसी का जो लाइफ टाइम होता है कितने दिन का होता है, इसका जीवन काल कितना दिन का होता है? जीवन काल, ठीक है। आरबीसी का जो जीवन काल होता है वह कितने दिन का होता है? आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन का होता है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है, यानी 20 दिन बाद जो आरबीसी होता है, यही आरबीसी जाकर प्लीहा के अंदर फिर से डिस्ट्रॉयड हो जाता है, और इसी वजह से हम प्लीहा को क्या बोलते हैं? आरबीसी का कब्रिस्तान बोलते हैं, ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी भी बोलते हैं, ठीक है। तो आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, और इसी तरह के वीडियो पाते रहें।